सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्री पांडे, बीटेक स्टूडेंट। वह आज के इस वीडियो में अपना लेटेस्ट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन इंग्लिश। तो इंग्लिश इज एन linear डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट कॉल्ड a node। मीन्स हमारा इंग्लिश कुछ इस टाइप से बनता है। कुछ बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस को हम एक दूसरे से सेंटर कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हम लिंकेज बोल देते हैं। एंड सारे बॉक्सेस एक नोड कहलाती हैं। जैसे ये सारे बॉक्सेस इन नोड कहेंगे, इनको हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एंड आगे हम देखें तो लिखा गया है कि कंटेंट्स और रेफरेंस और लिंक में जो हमारी बॉक्सेस होती हैं वो हमारी रेफरेंस और लिंक एक कंटेंट करते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट नोड से कनेक्ट करते हैं। नोड इन द सीक्वेंस, ठीक। एंड अनलाइक एरर्स, मतलब जैसे हमारा एरर्स होता है उस टाइप से हमारा एरर कुछ इस टाइप से होता है। कुछ हमारा एरर इस टाइप से होता है। and हमारा लिंग्विस्ट इस टाइप से होता है। तो लिंग्विस्ट डू नॉट स्टोर एलिमेंट इन कॉन्टिगुअस मेमोरी। हमारी लिंग्विस्ट कॉन्टिगुअस मेमोरी स्टोर नहीं करती है। आप चाहें तो एक नोड को यहाँ से कनेक्ट करा सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। इसको मैं रिड्यूस कर दूं तो हमारा चाहे तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्ट सपोज दैट कि हमारा ए नोड है एंड ये हमारा बी नोड है एंड ये हमारा सी नोड है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट ए नोड को बी नोड से कनेक्ट करा सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट ए नोड को सी नोड से कभी कनेक्ट करा सकते हैं। एंड आप चाहें तो ए नोड को सी नोड से कनेक्ट करा के बी नोड से कनेक्ट करा सकते हैं। सो इट मीन्स इट नॉट स्टोर और डेटा इन द कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। जैसे हम लोग एरे देखते हैं, अगर हम लोग अपने एरे की बात करें, इसको हटा दें कुछ टाइम के लिए। तो हमारा कुछ एरे इस टाइप से बनता है, इसमें कई सारे बाइट होते हैं, इसमें कि हम लोग डेटा को स्टोर कराते हैं। तो कुछ इस टाइप से एरे बनता है जिसमें कि हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। तो इंडेक्सिंग ये हमारी जीरो इंडेक्स होती है एंड ये वन इंडेक्स होता है एंड ये टू एंड थ्री एंड फोर एंड सो ऑन होता रहता है। तो जैसे कि जो हमारा एरे है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है। मतलब जो हमारा इंडेक्स जीरो पर कोई डेटा स्टोर हुआ है तो उसके बाद हमारा इंडेक्स वन पे कोई डेटा स्टोर होगा, तभी जाके इंडेक्स टू पे कोई डेटा स्टोर हो सकता है। ये तो जैसे यहाँ पे इंडेक्स करते हैं, इसको और अच्छे से देखते हैं। हम लोग इंडेक्सिंग देखते हैं तो इंडेक्सिंग में ये हमारा जीरो इंडेक्स होता है, ये हमारा वन एंड ये हमारा टू होता है, ये हमारा थ्री एंड ये हमारा फोर एंड ये हमारा फाइव थ्री फिनिश होगा। तो जैसे हमारा एरे केसन होता है कि एरे में अपनी कोई भी डेटा को स्टोर कराते हैं तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी स्टोर कराते हैं। जैसे कि सपोज कोई हमारा एरे है, एरे में पहले डेटा इसमें स्टोर होगा, पहले इसमें स्टोर होगा, देन इसके बाद इसमें होगा, देन इसके बाद इसमें होगा। एंड ये दोनों एक दूसरे इंटरकनेक्ट होते हैं इन द कॉन्टिग्यूअस से, मतलब एक लाइन में कनेक्ट होते हैं ये। अगर हम यही बात लिंग्विस्ट की करें यहाँ पे, तो लिंग्विस्ट में अगर देख सकते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। तो लिंग्विस्ट कुछ हमारा इस तरह होता है, इसमें कि कई सारे बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस को हम नोड कहते हैं। नोड्स में हम लोग दो चीज को स्टोर करते हैं, पहला अपना डेटा स्टोर कराते हैं जो कि डेटा रहेगा, एंड दूसरा नेक्स्ट नोड का हम लोग एड्रेस स्टोर कराते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा लिंग्विस्ट बनता है। ठीक, कनेक्शन में नहीं करते हैं, कनेक्शन हम जिससे हम उससे कर देते हैं, अगर कनेक्शन कराने देते हैं। इसके इंडेक्सिंग अगर कर दें हम लोग, इंडेक्सिंग इसके जीरो हो गया, इंडेक्स ये, एंड इसका वन इंडेक्स हो गया, एंड ये इसका टू इंडेक्स हो गया, एंड ये थ्री इंडेक्स हो गया। ठीक है। तो जिससे कि हम लोग उसमें कॉन्टिन्यूस मेमोरी स्टोर कराते हैं कि अपना ए डेटा के बाद जैसे जीरो इंडेक्स पे अगर कोई डेटा इंसर्ट हुआ, कोई डेटा हमारा वन इंडेक्स पे स्टोर हुआ, सपोज दैट कि हमारा लिंग्विस्ट वर्ड डेटा है, वर्ड हमको स्टोर करना है। सबसे पहले एरे में तो डब्ल्यू आएगा,
जीरो इंडेक्स पे। देन इसके बाद एच जाएगा वन पे। देन इसके बाद ए जाएगा थ्री पे। एंड ऐसा ही सो ऑन बढ़ता रहेगा, जिसमें कि एक एक करके कॉन्टिन्यूस मेमोरी हमारा स्टोर होता जाएगा। लेकिन यही बात अगर हम इसमें देखें, अगर यही चीज हम लोग अपना लिंक में देखें, तो लिंक में हमारा ऐसा नहीं होगा। लिंक में आप जिससे मन चाहे उससे करा सकते हैं। जैसे कि सपोज यार कि हम डब्ल्यू को अपना जीरो में कराना चाहते हैं, एंड जो हमारा अब एच है, एच को अपना टू में कराएंगे, टू में कराएंगे। देन ऐसे ही अपने जो हमारा ए है, इसको हम लोग वन में करा सकते हैं, थ्री में करा सकते हैं, सॉरी थ्री में करा सकते हैं। आप चाहे तो वन में करा सकते हैं, चाहे आप टी को वन में करा दें। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारा इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ये हमारा प्रॉफिट होता है लिंक लिस्ट और एरे में। ये डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस यही होता है। हम लोग कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में स्टोर कराते हैं एरे में, एंड हम लोग लिंक लिस्ट में इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में कराते हैं। तो उसको हम लोग हटा दें, इसमें erase करते हैं। ठीक है, याद होगा। देन दिस अलाउ फॉर द एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन एट एनी पोजीशन इन द लिस्ट। जैसे कि जो हमारा लिंक लिस्ट होता है, वो हमारा किसी भी पोजीशन एंड किसी पोजीशन पे आप इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं था। जैसे कि आप एरे करेंगे, तो एरे में आप किसी भी डायरेक्टली जगह पे जाके, किसी पोजीशन पे जाके किसी चीज को इंसर्ट या फिर डिलीट नहीं कर सकते हैं। जो चीज हम लोग लिंक्स में कर सकते हैं। सो अगर हम लोग आगे देखें स्ट्रक्चर ऑफ नोड, तो नोड मैंने भी बताया था, जैसे कि ये जो हमारी इंग्लिश होती है, इंग्लिश कुछ हमारी इस तरह होती है। ऐसे कई सारे बॉक्सेस रहते हैं। आपको जितने एलिमेंट स्टोर कराना है, वैसे इतने सारे बॉक्सेस बनाएंगे। इन बॉक्सेस जो होते हैं, इन बॉक्सेस को हम लोग नोड कहते हैं। इन्हीं बॉक्सेस को नोड्स कहते हैं, इसे नोड कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, और टाइपिकली नोड इज सिंगली लिंक्ड कंटेंट। मतलब क्योंकि हमारा टाइपिकल नोड होता है, उसमें सिंगल सिंगली लिंक्स को कंटेंट कराने की बात है। जैसे हमारे जो नोड होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। जैसे नोड्स है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में हम लोग डेटा स्टोर कराते हैं, एंड देन दूसरे पार्ट में हम लोग नेक्स्ट रेफरेंस मतलब एड्रेस, उसको हम पॉइंटर भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर कराते हैं। पहले नोड में हम लोग डेटा स्टोर कराते हैं, एंड दूसरे नोड में नेक्स्ट रेफरेंस, नेक्स्ट और नेक्स्ट रेफरेंस हम लोग शो कराते हैं। नेक्स्ट रेफरेंस क्या मतलब? अ पॉइंटर और रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। मतलब जैसा कि हमारा, अगर ये इसको हम 40 करें, तो तुम्हारा नोड इस टाइप से रहेगा। अब सपोज कि जैसे कि हमने इसमें डेटा स्टोर करा दिया, एंड हमें इसे कनेक्ट कराना है इस बी से। सपोज इसका नाम बी है, हमें बी से कनेक्ट कराना है अपने ए नोड को। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बी नोड क्या है? तो बी नोड का अपना कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। जो बी नोड का एड्रेस होगा, इसके एड्रेस को हम लोग इसमें कनेक्ट कराएंगे, ताकि हमारा बी नोड से कनेक्ट हो सके अपना ए नोड। एंड देन ऐसे ही सोन अपना नोड कनेक्ट कराते जाएंगे, तो हमारा एक अच्छे से इंग्लिश बन जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ अ सिंगल इंग्लिश। जैसे कि हमारा डेटा रहता है, ऐसे जाके नोड पे जाता है। जैसे कि इसको और भी अच्छे से देखें, तो अपना ये ऐसे ही कई सारे नोड बनते हैं। हम लोग कुछ नोट्स बना ले रहे हैं। तो जैसे कि हमारे नोट्स होते हैं, नोट्स में हमारे दो चीजें होती हैं। मैंने बताया था, एक डेटा होता है, एक एड्रेस होता है। सपोज दैट ये ए है, एंड ये बी है, एंड ये सी है। एंड इसका कुछ हम लोग वैल्यू देते हैं, जैसे वन। इसका नाइन दे देते हैं, सॉरी फोर ही देते हैं, फोर जैसा लग रहा है तो। एंड इसका हम लोग फाइव दे देते हैं। भाई आ जाओ, ठीक है फाइव। ऐसे बन गया, पर कोई बात नहीं, फाइव कह सकते हैं। सपोज अच्छे, अब हमें अपने जो हमारे जो नोट्स हैं, ये सारे नोट्स हैं। इन नोट्स को हम लोग, जैसे सपोज अगर हमें ए नोट को बी नोट से कनेक्ट कराना है, तो बी का एड्रेस सपोज हम लोग मान लेते हैं एक्स है। बी का एड्रेस एक्स है, एंड हमें ए नोट को बी नोट से कनेक्ट कराना है। तो ए नोट को बी नोट से कनेक्ट कराने के लिए हम लोग अपना, जो हमारा नोट्स ए है, जो हमारा नोड ए है, उस नोड ए हम लोग अपने बी नोड के एड्रेस को पुट करेंगे। बी नोड का एड्रेस हमारा एक्स है, तो हम यहाँ पे एक्स पुट कर देंगे। ये हमारा पुट हो गया। तो अब हमारा जो नोड है, ये ए नोड बी नोड से कनेक्ट हो गया।
तो हम लोग आगे देखें अपना। तो आगे हम लोग का टाइप्स ऑफ लिंग्विस्ट है। तो टाइप्स ऑफ लिंग्विस्ट हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। पहला सिंगल सिंगल लिंग्विस्ट होता है, एंड दूसरा हमारा डबल लिंग्विस्ट होता है, एंड तीसरा हमारा सर्कुलर लिंग्विस्ट होता है। तो यहाँ तो और भी डिटेल पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल वेरिएशन ऑफ द लिंग्विस्ट, ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा सिंगल इंग्लिश है। देखते हैं सिंगल इंग्लिश होता क्या है। So each node contains data and a single reference to the next node. The last node next reference is a null. बस जो हमारा इसके जो each nodes है यहाँ पर देख सकते हैं, आगे होगा भी। यहाँ पे मैंने बनाया है क्लास नोड्स। इसमें हमारा एक क्लास नोड होगा। उस क्लास नोड में हमारा एक डेटा होगा। एक डेटा में कोई डेटा स्टोर होगा, और हमारा नोड जो नोड नेक्स्ट नोड से कनेक्ट कराएगा। देन हम लोग आगे अपना देखें, हमारा डब्ल्यू इंग्लिश होता है। इसको हम और भी अच्छे से देख लेते हैं। इसका मतलब कि हमारा जो कुछ सिंगल इंग्लिश होगा, सिंगल इंग्लिश इस टाइप से होगा। सिंगल इंग्लिश वाला कि इसमें डेटा रहेगा। इसमें इस डेटे में इसमें सपोज इसमें डी डेटा है। ऐसे ही कुछ डेटा ले लेते हैं, कुछ भी डेटा, कोई डेटा स्टोर होगा। इसमें आपको बताया था कोई भी एड्रेस होगा। एंड लास्ट वाला जो नोड होगा, इसको हम लास्ट नोड हमारा नल से लेना होगा। नल जैसे कि कुछ भी नहीं है तो नल। फिर इसके बाद कुछ को देखिए, कोई ना कोई तो हमारा डेटा नल पे क्रिएट होगा। जो नल पे क्रिएट होगा उसको हम नल डेटा स्टोर बोलते हैं। ठीक है। सॉरी, नल डेटा स्टोर नहीं, नल पॉइंट उसको बोलेंगे। देन उसके बाद हमारा कोई भी नोड नहीं, अब हमारा लिस्ट यहाँ पे एंड हो गया है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक में देखिए सिंगल इंग्लिश में, तो हमारा इसका इंग्लिश कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ये तो पहली बात है। जैसे कि सिंगल एक सिंगल लाइन में ही होता है, आप चाहे तो उसको सिंगल लाइन में सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। जैसे कभी हम डब्ल्यू इंग्लिश पढ़ते हैं, इसमें दो एड्रेस पुट करना पड़ता है, एक आगे का एक पीछे का। चाहे तो उसे पीछे में जा सकते हैं डब्ल्यू से, तो इंग्लिश और भी देखेंगे अच्छे से। और दूसरा हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज इंसर्शन एंड डिलीशन एट द बिगिनिंग। ठीक। एंड तीसरा हमारा ट्रेवल से इज ओनली फॉरवर्ड। ठीक है। एंड एग्जाम्पल में हम देखें, क्लास नोट बनाएंगे, इसमें इन डेटा स्टोर करा गया, एंड नोट नेक्स्ट हमारा किया गया। इसको हम लोग और भी अच्छे से भी देखेंगे कोड करके। पहले हम लोग अपना सारा कवर कर लेते हैं थ्री पार्ट। तो दूसरा हमारा डब्ल्यू इंग्लिश है। डब्ल्यू इंग्लिश में हमारा क्या होता है, ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड टू रेफरेंसेस, वन टू द नेक्स्ट नोड एंड अनदर टू द प्रीवियस नोड। जैसे डब्ल्यू इंग्लिश हमारा कुछ इस टाइप से होता है कि इसमें हमारा एक नोड है, कंडीशन नंबर दो रहेगा। जैसे कि जो हमारा डेटा रहेगा, इसमें हमारा डेटा रहेगा। ठीक। एंड इसमें हमारा प्रीवियस एड्रेस है, प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा, जिसको हम लोग ये लिख देते हैं। प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा, एंड इसमें हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, जिसको हम लोग एन लिख देते हैं। ठीक। इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो ये अलाउ बाई डायरेक्शनल ट्रेवल्सन, मतलब कि जो हमारा डब्ल्यू इंग्लिश है वो हमारा बाई डायरेक्शनल ट्रेवल्सन को अलाउ करता है। आप चाहें तो आगे से पीछे भी जाते हैं, पीछे से आगे भी जाते हैं। जो हमारा सिंगल इंग्लिश था उसमें आप लोग आगे से पीछे नहीं रखते थे, लेकिन जो हमारा डब्ल्यू इंग्लिश है इसमें आप लोग आगे से पीछे जा सकते हैं। एंड इसमें भी एक सिग्नल पॉइंट होगा, सेम यहाँ देखते हैं। अगर जैसे क्लास नोड की बात करें, जैसे क्लास नोड में पहला तो हमारा डेटा रहेगा, जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे। दूसरा हमारा नोड नेक्स्ट नोड होता है, एंड तीसरा हमारा प्रीवियस नोड रहेगा। एंड देन हम लोग आगे बढ़े तो हमारा तीसरा इंग्लिश होता है सर्कुलर इंग्लिश, जिसमें कि हम लोग देखो सिंपली एक बात समझे कि सर्कुलर मतलब क्या होता है। सर्कुलर जो भी सीधे चले और लास्ट हो जाए, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, बट कोई नल पॉइंट देख रहा हो। जैसे कि अभी हम लोग सिंगल पे बात करें, सिंगल ऐसे जाता था इंग्लिश, कहीं ना कहीं एंड होता था। डब्ल्यू भी सेम था, उसका भी कहीं ना कहीं एंड होता था। बट जो हमारा सर्कुलर इंग्लिश है, इसमें हमारा एंड नहीं होता है। जैसे कि हमारा स्टार्ट करेगा यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होगा, तो यहीं पे एंड हो जाएगा। जैसे इस तरह से स्टार्ट होगी इंग्लिश, तो इस टाइप से ही आखिर यहीं पे एंड होगा। जब देखा गया द लास्ट नोड नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट बैक टू द हेड ऑफ द लिस्ट, मतलब जो हमारा लास्ट नोड है वो बैक टू द हेड लिस्ट होगा, एंड फॉर्मिंग अ सर्कल, और a circular path बनाएगा। not circus, it's make a circular path, and this can be applied to both singly and doubly means। चाहे तो singly and doubly means both भी अप्लाई करा सकते हैं। जब हम उसकी कैरेक्टर्स की बात करें, तो कैरेक्टर्स में सबसे पहला आता है यूजफुल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस लूपिंग ओवर द लिस्ट, मतलब कि जो हमारा लिस्ट है उसे कंटिन्यूअस लूप में कन्वर्ट करने के लिए हमारा ये बहुत अच्छे से काम करता है। एंड दूसरा हमारा कैरेक्टर्स है नो नल रिप्लेस इन द लिस्ट।
मतलब कि हमारा सर्कुलर जो लैंग्वेज है इससे हम लोग कोई भी नल पॉइंट को नहीं बनाते हैं, तो हमारा यहाँ पे ये फायदा करते हैं। तो अगर हम आगे की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कस्टम लैंग्वेज, जो कि यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है। अब यहाँ से हमारा कोडिंग का पार्ट स्टार्ट होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज पर पढ़ लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इंटरनल, यहाँ लिखे ना, understanding the internal working of a language can be enhanced by implementing one from scratch. Let's implement a similar language in Java. ठीक है, हम लोग बना के देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक नोट क्लास बनेगा। देखिए, एक बेसिक आपको डेटा स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे कि अपनी फाइल है, अपनी जावा फाइल है, ठीक है, हम जावा में कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी फाइल है इसमें हम लोग तीन पार्ट रखेंगे। पहला पार्ट में हम लोग अपना नोट क्लास बनाएंगे। मैं आप लिख देता हूँ, मैं नोट क्लास। उस नोड क्लास में वो नोड के कुछ बनाएंगे। पहले तो हमारा नोड वेब क्लास रहेगा, देन उसके बाद हमारा मेन क्लास रहेगा। मेन क्लास, यहाँ पे मेन, शायद सीधे देते हैं, सी वाला क्लास हो जाएगा। नोड क्लास, मेन क्लास। इस मेन क्लास में हमारा मेन क्लास के बाद यहाँ पे जो पीएसबीएम होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये पीएसबीएम जो होता है, ये जो पीएसबीएम है, इसके बाद इसके पहले हम लोग मेथड बनाएंगे। उस मेथड को हम लोग अपना जो कि हमारा मेथड है इसमें originally अपना फॉर लूप में हम लोग चलाएंगे, सॉरी व्हाइल लूप चलाएंगे, जो कि हमारा नल पॉइंट डिफरेंट डिफाइन करेगा। यहाँ पे हम कभी डिस्प्ले कर सकते हैं, सिंपली डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले मेथड बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे डिस्प्ले, ये कुछ हमारा स्ट्रक्चर होना है। इसी तरह से हम लोग अपना लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं, रिमूव करके दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर ट्रैवर्सल कह सकते हैं इसको, ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल सॉरी। देन इसके बाद हम लोग अपना एक इंग्लिश बनाएंगे। देन इसके बाद उसको हम लोग कनेक्ट करा देंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग अपन इसको कॉल कर देंगे। ये जो डिस्प्ले ट्रैवर्सल फंक्शन बनाएंगे, इसको हम लोग कॉल कर देंगे। तो फिर इसको बना के इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग अपना इंटेलिजेंट खोल लेते हैं। ये इंटेलिजेंट हम लोग अपना एक फाइल बनाते हैं। इसका हम लोग नाम दे देते हैं लैंग्वेज। पहले ले देते हैं सिंपल सा लैंग्वेज, सुनना बात कौन लिखा जाए। ठीक है, तो हमारा आगे एक फाइल बन के आएगी। कुछ पहले तरीके का उसको हटा देते हैं, इसे वो कट कर देते हैं। इसको भी कट ही कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, कट हो जाएगा। इसको भी कट कर देते हैं। इन सब चीजों को पहले थोड़ा हटा देते हैं हम लोग, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना करे। सारी चीजों को हटा देते हैं, ताकि अपना क्लास से कोड लिखना स्टार्ट करें। थोड़ा गैपिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ गैपिंग कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको भी, सबसे पहले तो अपना नोड क्लास बनाएंगे हम लोग। ठीक है, नोड क्लास बनाएंगे अपना। तो चलिए अपना एक नोड क्लास बनाते हैं। तो नोड क्लास बनाते हैं फिर सबसे पहले तो, जिसका नाम देते हैं हम लोग, एक बनाते हैं क्लास। इस क्लास का नाम क्या है, नोड। ठीक है, ये हमारा नोड क्लास हो गया। और जो भी इसी में कोड करना है, क्लास नोड बन गया। तो हम लोग अपना एक वैल्यू, देखिए हम लोग लैंग्वेज अपना, जो लैंग्वेज बनाएंगे उसमें कुछ वैल्यू पुट करेंगे, डेटा पुट करेंगे। उस डेटा को वैल्यू बोलते हैं। तो हम लोग उसको इनिशियलाइज करते हैं पहले। तो इसको इनिशियलाइज करते हैं किसी टाइप से, वेल। फिर अब हम लोग अपने नेक्स्ट नोड हमें वे हम लोग करेंगे कि ए डॉट नेक्स्ट इक्वल टू बी, मतलब अपने एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक नोड बनाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट नोड बनाएंगे, तो उसको भी डिफाइन करते हैं पहले, नोड नेक्स्ट। ठीक है, एंड एक और चीज बना लेते हैं हम लोग, नोड एंड इसमें करते हैं दिस,
डॉट वेल इज इक्वल टू वेल। ठीक है। अभी आपने एक ये चीज उसमें पढ़ा होगा, दिस डॉट वेल का हम यूज क्या करते हैं कि अभी देखिए हम लोग कंस्ट्रक्टर नीचे बनाएंगे तो उस कंस्ट्रक्टर में हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे, उस वैल्यू हमारे कनेक्ट डायरेक्ट हो जाए इस इंट डॉट वैल्यू को, इसलिए हमने इसे लिखा है इंट वैल करके। तो चलिए अपना एक लिंक्स पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिंक्स बनाते हैं, तो लिंक्स हमारा कुछ बनता है, देखिए आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे उसमें। तो कुछ यहाँ आप लिख सकते हैं, ऑन द ऑन द बिहाफ ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हम लोग अपना नोड बनाते हैं, नोड ए इज इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड अपना कुछ वैल्यू देते हैं इसको, हम लोग सपोज कि हम लोग 35 दे देंगे। ठीक है, एंड हम लोग अपना नेक्स्ट नोड बनाते हैं, नोड बी इज इक्वल टू न्यू नोड, एंड इसको कुछ वैल्यू देते हैं, सपोज 35 दे दिए। सेम इसी तरह से बनाएंगे तीसरा नोड, एंड ऐसे बनाते जाएगा नोड सी इज इक्वल टू न्यू नोड, सेम फिर बनाएंगे। ऐसे करके हम लोग कई सारे नोड बना लेते हैं। कैपिटल रहेगा, हम लोग कैपिटल लिखे हैं हर जगह, तो नोड डी इज इक्वल टू नोड, एंड किस चीज की वैल्यू देते हैं हम, एंड सेम एक और नोड बना लेते हैं। चलो, नोड ई इज इक्वल टू न्यू नोड, इसकी कुछ वैल्यू दे देते हैं, सेमी कॉलन क्लास के होते हैं इसको। फिर से एक नोड बना लेते हैं ताकि हमें कुछ अच्छे से दिख जाए, नोड एफ देखिए, नोड एफ इक्वल टू न्यू नोड एफ इज इक्वल टू न्यू नोड, कुछ वैल्यू देते हैं इसको, सॉरी क्या हुआ, तो यहाँ पे कैपिटल एन नहीं रहेगा, स्मॉल एन रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि अगर हम इसको और अच्छे से समझें, अगर तो यहाँ पे देखें, जो ये हमारी फाइल है, ठीक है, जो ये पार्ट है ना, अभी जो जो ये लाइन, इस लाइन से हमारा कुछ इस टाइप से जो बॉक्स मैं बोल रहा था, ये बॉक्स, ये नोड बन गया है। और इन नोड में ये जो डेटा वाला पार्ट है, इनमें ये जो डेटा दिया गया है, यहाँ पे से 35 है, 35 है, 365, 356, 3256, 35 जो है, ये जो डेटा है, ये यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब बारी इन दोनों को कनेक्ट कराने की। कनेक्ट देखिए हम लोग कैसे कराते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, कनेक्शन ऑफ नोड्स टू ईच अदर, ठीक। तो उसको कनेक्ट कराते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं ना, ए डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू बी, मतलब ये सिर्फ करना है, ए डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू बी कर सकते हैं, ए डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू बी। सेम ऐसे बी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सी, सेम सी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू डी, फिर से डी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू ई। जितने नोड्स में सारे नोड्स कनेक्ट कराएंगे, ई डॉट नेक्स्ट, ठीक है, ई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एफ। ठीक है, हमारे इतने नोट्स हैं, हमने सारे नोट्स को कनेक्ट करा दिया। फिर नहीं, कहीं एरर नहीं है। देखिए हमने अपना एक नोट क्लास बना दिया, ये हमने अपना एक नोट क्लास बना दिया, हमने लिंक लिस्ट बना दिया, हमने उससे कनेक्ट करा दिया। अब बारी है लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने कराने की, ट्रैवर्स या डिस्प्ले कराने की। तो उसके लिए मैंने बताया था, यहाँ देखिए मैंने बोला था पहले हम लोग नोट क्लास बनाएंगे, तो क्या हमने बना दिया, एक अपना मेन क्लास रहेगा जो कि है, देन उसके बाद हम इंग्लिश बनाएंगे। अब बारी है हमारे डिस्प्ले और ट्रैवर्स लिखी, देखिए यही मेन जो हमारे लिंग्विस्ट है,
इस पूरे लिंग्विस्ट में सबसे मेन हमारा है ट्रैवर्स कराना, अपने इंडिया को ट्रैवर्स कराना, उसको डिस्प्ले कराना, मेन हमारा ये है। तो इसलिए इसको कराते हैं। तो यहाँ पे भी अपना एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन या मेथड कह सकते हैं तो उसको सब। देखिए जो मेन फंक्शन में जो हम मेथड बनाते हैं, जो मेन फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन को फंक्शन नॉर्मल फंक्शन बना बोलते हैं। और जो जैसे कि अभी जो एक्स्ट्रा क्लास है, इस एक्स्ट्रा क्लास में अगर कोई फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन को हम लोग मेथड्स बोलेंगे। ये डिफरेंस होता है मेथड्स एंड फंक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक। देखिए हमारा इसका टाइप वाइड रहने वाला है, कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तो हम इसको वाइड टाइप दे देते हैं, वाइड डिस्प्ले नोड हेड। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपना नोड हेड कर देंगे, नोड हेड इक्वल टू नोड टेम इक्वल टू नोड टेम इज इक्वल टू हेड, इसको कर देंगे। देन इसके बाद हमें टेम को करते रहेंगे, हम लोग वाइल लूप बनाएंगे, सॉरी वाइल लूप लगाएंगे, वाइल सॉरी वाइल वाइल जो हमारा टेम्प है, जब तक हमारा टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब जो हमारा टेम्प है जब तक नल नहीं होता तब तक हमारा ये लूप रन करेगा। तो उसमें हम लोग अपना देंगे कि जैसे जो हमारा जो कंडीशन देंगे कि सबसे पहले तो हमारा ये होना चाहिए प्रिंट टेम्प डॉट वैल्यू। तो हम लिख देते हैं टेम्प डॉट वैल्यू, जो कि हमारा प्रिंट होना चाहिए। एंड हम एक इसको सुंदर फर दिखने के लिए हम लोग इसमें एक गैप भी प्रिंट करा देंगे। एंड इस पे भी करेंगे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। हम इसे कर देंगे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एरर दिखाई दे रहा, सॉरी कोई इच्छा नहीं है, सही है, सही है। और थोड़ा इसको और भी अच्छा दिखाने के लिए हम गैप दे देते हैं, सेशन ओपन दे देते हैं, जैसे कि हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसको रन करें, रन करके चेक कर लेते हैं, तो वैसे हमारा रन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको रन हो देते हैं। ओह सॉरी सॉरी, अभी देखिए मैंने ये फंक्शन मैंने बना दिया, डिस्प्ले मैंने बना दिया, लेकिन मैंने इसको कॉल नहीं किया अभी तक। आप देख रहे हैं कॉल किया, मैंने कॉल नहीं किया। मैं कॉल कर रही हूँ डिस्प्ले एंड डिस्प्ले हम लोग वैल्यू पास करते हैं, यहाँ पे लिखा गया ना नोड हेड, मतलब एक वैल्यू पास कर रही है हम। तो हम लोग सपोज हमारा इनिशियलाइज तो ए से ही होने वाला है, तो हमने ए से पास कर दिया। अब अगर इसे हम रन करें तो देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारा जो लिंक लिस्ट है वो बनकर आ गया है। ये आप देख सकते हैं, जो हमारा लिंक लिस्ट है बनकर आ चुका है 35। यहाँ पे जो हमारा लिंक लिस्ट है, ये हमारा बनेगा 35 35 365 ये तो बन के आ चुकी है। तो थोड़ा इधर आते हैं। देखिए हमने इसे देख लिया अपना यूज केसेस, पहले आउट देखते हैं प्रोसेस आते ही रहते हैं प्रोसेस पे मिलते हैं इसको। तो थोड़ा इसको मिनिमाइज करते हैं, तो चीज़ों को थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। फिर बहुत क्या विधि है, क्या वो कम करते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं कोड को अपने सारे। ठीक है कोई बात नहीं। देखिए मुझे एक चीज़ और बताना है, जो हम यहाँ पे लिखे हैं ए डॉट नेक्स्ट इक्वल टू बी, बी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सी, यहाँ पे एक केस होता है कि तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा ए डॉट नेक्स्ट है ना, इसको हम लोग अगर ए डॉट नेक्स्ट और फिर से ए डॉट नेक्स्ट है, ए डॉट नेक्स्ट डॉट नेट नेक्स्ट अगर करें तो ये हमारा ऑटोमेटिकली बी पे चला जाता है।
कोड में किसको दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने लिखा ए डॉट नेक्स्ट इक्वल टू बी, अब हम डायरेक्ट इसको बी से नहीं कनेक्ट कराएंगे, अब हम चाहते हैं कि इसको मतलब ए से ही कनेक्ट कराएं, तो उसके लिए हम लोग इसको हटाते हैं। पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ए डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर हम इसे रन करें तो हमारा रन हो जाएगा। ओ वैसा, एक मिनट कहीं तो इधर आ गया है, इसको बंद करते हैं। ए डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ओ सॉरी, मैंने ये क्या कर दिया, नहीं ए डॉट नेक्स्ट इक्वल बी हो गया था ना, तो ए डॉट नेक्स्ट डॉट बी मतलब करते हैं, तो लूप तो हमेशा चलता ही रहेगा। तो ये जो डी है, ये जो बी है यहाँ पे कोड में, ये बी तो हमेशा रन ही होता जाएगा। यहाँ पे सी होगा ना, अभी देखिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, ए डॉट बी, ए डॉट नेक्स्ट इक्वल टू बी लिखा था, एंड देन हमने नेक्स्ट में लाइन में लिखा था यहाँ पे बी डॉट ये लिखा था कुछ, यहाँ पे टाइप में लिखते हैं फिर जो मैं लिखा था बी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सी, मैंने ये लिखा था ना। तो यहाँ बी डॉट नेक्स्ट सी है तो अपना रन करके आ चुका था। जैसे यहाँ पे अगर रन करें इसे हम, यहाँ पे आ चुका था, ये सही आया था। तो हमें सी पे जाना है ना, तो अल्टीमेटली सी पे नहीं लिखती हैं ये चीजें, तो हटाते हैं जो मैं लिखा है उसको लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। ए डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सी होगा, ना कि बी होगा, मैंने पिछली बार बी ले लिया था, वो सी होगा। अगर आप देखें, अगर अब इसे रन करें तो देखिए हमारा सही से नामकरण हो गया। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि अगर आप चाहें तो इसमें, जैसे कि अब आपके मन में आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे भी करके एक लिंग्विस्ट में किसी भी चीज को इनपुट कैसे ले सकते हैं। सपोज कि हमें तो ये जो चीजें हैं हमें इन्हें लिखना नहीं है, हमें हम चाहते हैं कि हमारा जो यूजर रहेगा वो हमारा यूजर इस कोड को अपना जो जो वो वैल्यू चाहता है उस वैल्यू को लिखेगा, एंड हमारा एक लिंग्विस्ट बनकर उसके सामने आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, तो देखिए उसको बना के दिखाते हैं। देखिए अपने जवाब में तो सबसे पहले तो किसी भी चीज को इनपुट लेने के लिए हम लोग अपना एक क्लास, जब हम लोग अपना एक डिफाइन करते हैं इनपुट जावा डॉट, इसको इंपोर्ट कराते हैं हम लोग अपने स्कैनर फंक्शन को। आप स्कैनर फंक्शन को इंपोर्ट करा सकते हैं, आप चाहें तो अपने टोटल को भी इंपोर्ट करा सकते हैं। मैं पहले स्कैनर को इंपोर्ट कराता हूँ। इंपोर्ट जावा डॉट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, सबको इंपोर्ट करा दीजिए बाद में, फिर क्यों बाद में यूज करना सबको। ठीक, इससे ना ऐसे जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे इंपोर्ट हो जाते हैं। तो देखिए हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए हम लोग आते हैं अपने मेन फंक्शन यहाँ पर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और टेकिंग इनपुट। ठीक है, हम दूसरे अपना कोड को, देखिए इनपुट लेने के लिए हमारा एक फंक्शन होता है, इसको मिलते हैं स्कैनर, इससे न्यू कंस्ट्रक्शन होते हैं। देखिए ये जो हमारा था एक कंस्ट्रक्टर ये भी होता है जो कि हमारा होता है, तो उस पर लिखते हैं स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन होता है, सिस्टम सिस्टम डॉट इन, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, क्या हो गया। अब देखिए हमें नोड में लेना है, हमें अल्टीमेटली हमें नोड चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करा देते हैं। देखिए हमें इंटीजर टाइप का इनपुट लेना होता है, तो हम लोग एस सी डॉट नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए उसको करते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट प्रिंट। ठीक है, ये हमारा हो गया एस सी डॉट नेक्स्ट, ओ सॉरी ये नहीं लिखा है मैंने, इस स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाया, तो इससे तो वो गलत हो जाएगा ना। अगर हम इसे रन करें तो देखिए सबसे पहले हमारा इनपुट मांगेगा, हम इनपुट देना चाहते हैं फोर को, मैंने इनपुट दे दिया, इसको एंटर किया, देखिए आ गया पहला नोट इसका फोर आ गया। आगे इनपुट अगर हम चाहें तो हमें सारा लिस्ट हमें चाहिए, हमें तो इनपुट में चाहिए, तो हम सारे में लिख सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं हम लोग। कॉपी कर दिया अगर इसको हम, और हम उसको हर जगह पेस्ट कर दें, तो हमारा सारा लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी पेस्ट कर दिया, यहाँ भी, क्या कहते हैं, ऐसे डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं।
देखिए ये हमारा बन गया। अगर हम चाहें तो हमारा सारा लिंक्स जो हम इनपुट देंगे वो हमारा आउटपुट में आएगा। अगर उसे अब रन करें तो इनपुट मांग रहा है, तो सबसे पहले इनपुट दिया मैंने 4। ठीक है, अब मैंने दिया 3। ठीक है, फिर मैंने 2, फिर मैंने दिया 1। ठीक है, फिर मैंने दिया 0। ठीक है, फिर मैं एक और दे दे रहा हूँ मैं, और 9 देता हूँ। ठीक है, आ गया नंबर बन गया 432 109। देखिए हमारा मिशन क्या आ चुका है। यहाँ पे अगर हम उसको ऊपर ले जाएं, हमने जो इनपुट दिया था, 4 दिया तो मैंने 4 आ गया, 3 दिया तो 3 आ गया, 2 दिया तो 2 आ गया, 1 दिया तो 1 आ गया, 0 दिया 0 आ गया। ये हमारा आ गया। अगर देखिए हम इसे हटा दें, जब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सुंदर में दिखने के लिए करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर मैं इसको हटा दूँ। अगर अब मैं इसे रन करूँ, अगर हम इसे रन करूँ एंड यहाँ पे लिखूंगा फिर से वही। ठीक है, कुछ भी देते हैं। अगर कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, आप चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। ये जो एरर आप इसको बेटा हटा देंगे तो इसमें देखिए जब हटाएंगे तो जो हम गैप देते हैं गैप नहीं आएगा। देखिए इसमें हटा के दिखा देता हूँ, कुछ गलती नहीं होगा, बस गैप नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ। अरे 2 3 कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी जो गैप आ रहा था वो गैप हट चुका है यहाँ से, तो मतलब इसलिए हम लोग उसको आप लिखे थे। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं, इसका मैं कोड अपने गिटहब पे डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं। एंड आगे हम देखें, अगर आगे इस वीडियो को चेक करें तो यूज केसेस देखते हैं। यूज केसेस ऑफ इंग्लिश, ये हमारा जो इंग्लिश है उसका यूज केसेस क्या है, मतलब हम लोग इंग्लिश पढ़ क्यों रहे हैं अल्टीमेटली। तो यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश आर पर्टिकुलर यूजफुल इन सिनेरियो वेयर, पहला फ्रीक्वेंट इंसर्शन एंड डिलीशन, मतलब when your application requires frequent addition and removal from the middle or beginning of the list। एंड then दूसरा कि implementing और queue and stack, जैसे जो हमारा लिंक लिस्ट है वो हमारा क्यू और स्टैक को इम्प्लीमेंट करता है। जो हमारा रिफंड बिफोर होता है, जो फॉलो करा के जो हमारा स्टैक और क्यूज होता है उसको लिंक लिस्ट बनाता है। एंड ऐसे बहुत सारे हैं, इसको आप नोट से पढ़ सकते हैं। एंड इसका कुछ प्रोस कौन से ये भी हम नोट से पढ़ सकते हैं। सो मेन इतना ही था। एंड अब आगे की वीडियो में लोग अपने डायरेक्ट लीड कोड की प्रॉब्लम्स करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके इंग्लिश के। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रॉब्लम के साथ। इसको बंद ही कर देते हैं।